Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Class 4 subject science chapter number 2 ecosystem. ठीक है, इकोसिस्टम का मतलब होता है माहौलियाती निज़ाम। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस राइट किए गए हैं। ठीक है, ये फुल चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये इनका जो है आंसर्स आप फाइंड आउट कर लेंगे। आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अफेक्टेड बाय नॉन लिविंग थिंग्स? क्या जानदार चीज़ें जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से अफेक्टेड होती हैं? आर द सीड लिविंग थिंग्स? क्या जो बीज हैं वो लिविंग थिंग्स हैं? वाई आर द हैबिटेट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट रहने की जगह है वो एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है? नाउ लेट्स स्टार्ट। इफ़ वी लुक अराउंड वी सी अ वैरायटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारी जानदार और गैर जानदार चीज़ें नज़र आती हैं। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म इट्स इन्वायरमेंट। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या बनाती हैं? उसका इन्वायरमेंट बनाती हैं, माहौल बनाती हैं। द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट इंटरेक्ट विद वन अनदर। जो लिविंग है और नॉन लिविंग थिंग्स हैं इन्वायरमेंट के अंदर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। एवरी लिविंग थिंग्स लिव इन अ पार्टिकुलर इन्वायरमेंट। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक ख़ास माहौल में रहती हैं। फिश लिव्स इन वाटर। जो मछली है वो पानी में रहती है। अ टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट। और जो शेर है वो जंगल में रहता है। एंड ह्यूमन बीइंग्स लिव इन विलेज एंड सिटीज़। और जो ह्यूमंस हैं वो कहाँ रहते हैं? गाँव में या फिर शहरों में रहते हैं। द बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द ट्रीज़। और जो परिंदे होते हैं वो अपना कहाँ घोंसला बनाते हैं? दरख्त के ऊपर। एंड द आंट्स लिव अंडरग्राउंड इन देयर नेस्ट। और जो चूंटियाँ होती हैं वो क्या कहती हैं? ज़मीन के अंदर रहती हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स दैट लिव इन देयर पार्टिकुलर इन्वायरमेंट? क्या आप कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नेम बता सकते हैं एनिमल्स का जो कि ख़ास माहौल में रहती होंगी? नेक्स्ट हमारे पास है इकोसिस्टम। द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट मेक द इकोसिस्टम। जितने भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, वो मिलके क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम बनाते हैं, माहौलियाती निज़ाम बनाते हैं। द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ऑन अर्थ डिफर फ्रॉम वार्म, वेट टू ड्राई, कोल्ड टू हॉट। जितने भी इकोसिस्टम की टाइप्स हैं, किस में है, वो सारी अर्थ के ऊपर एक दूसरे से जो है डिफरेंट है, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, कई जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा खुश्क होते हैं, कई बहुत ज़्यादा वेट इलाके होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। दे इंक्लूड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशियन, रिवर, पॉन्ड, डेजर्ट एंड स्नोई एरियाज। उनके अंदर बहुत सारे क्या है? जंगलात आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास होता है, ठीक है, ओशियंस आ जाते हैं, समंदर आ जाते हैं, दरिया आ जाते हैं, सहरा इलाके आ जाते हैं, और स्नो एरिया जहाँ पे स्नो गिरती है। For your information, the largest desert of the world is Sahara. It is located in the continent Africa. ठीक है, जो इस दुनिया में सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है, सहराई इलाका है, उसको सहारा कहते हैं। ठीक है, और वो कहाँ पे है? कौन से बराज़म में? अफ्रीका के बराज़म में। द डेजर्ट लोकेटेड इन मियाँ वाली एंड भक्कर इन पाकिस्तान इज़ कॉल्ड थल। और जो सहरा जो पाकिस्तान के अंदर है वो भक्कर और मियाँ वाली को, उसको क्या कहते हैं? डेजर्ट को थल कहते हैं। द डेजर्ट लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट्स ऑफ द पंजाब इज़ कॉल्ड चोलिस्तान। और जो पंजाब के साउथर्न पार्ट्स में जो डेजर्ट प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। द डेजर्ट लोकेटेड इन सिंध इज़ कॉल्ड थर। और जो सिंध के अंदर सहरा है उसको हम क्या बोलते हैं? थर। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। दो हमारे इकोसिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स, द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। दीज इंक्लूड टेम्परेचर, एयर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। हमारे इकोसिस्टम के अंदर जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब उनमें वो टेम्परेचर भी आ जाता है, ठीक है, एयर हवा आ जाती है, वाटर पानी, लाइट, ठीक है, एंड सॉइल होती है मट्टी। सेकेंड है हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स। द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जो कि हमारे जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर वो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। द बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स विच आर गिवन बिलो। और जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स।
द प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्फ एंड फॉर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्ब वाटर एंड सनलाइट। जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं, अपने लिए भी बनाते हैं और जानवरों के लिए भी बनाते हैं। किसकी मदद से बनाते हैं? जो पानी वो लेते हैं और सनलाइट जो सूरज की रोशनी होती है उनकी मदद से क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। इस वजह से इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। ऑल द प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल हर्ब्स, क्लाइंबर्स, श्रब्स एंड ट्रीज आर प्रोड्यूसर। ये सारे वो प्लांट्स हैं जो कि क्या हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि फूड बनाते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स फॉर एग्जांपल लोटस एंड एल्गी आर आल्सो प्रोड्यूसर। और जैसे कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर उगते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि लोटस का नाम दिया गया है, और जो एल्गी है ये भी क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर द एक्वेटिव एनिमल्स। ये भी बहुत बड़ा सोर्स है, ज़रिया है, जो कि पानी के अंदर जानवर रहते हैं उनके लिए। सेकेंड है हमारे पास कंज्यूमर्स। The living things which obtain their food from the other living things are called consumers. Consumers ऐसी living things होती हैं जो कि दूसरे living things से अपनी food लेती हैं, ठीक है। एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके लिए, खुराक के लिए, फूड के लिए, तो वो क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर, पौधों के ऊपर और दूसरे जानवरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, इंसार करते हैं अपनी खुराक के लिए। ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर। जितने के जितने जानवर हैं वो सारे क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। थर्ड है हमारे पास डीकम्पोजर्स। द लिविंग थिंग्स विच ब्रेक द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इनटू द सिंपल कंपोनेंट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। ऐसी लिविंग थिंग्स जो कि क्या करते हैं, जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, उनके ऊपर जाके अटैक करते हैं और क्या करते हैं, सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें से खुराक लेनी होती है, अपनी फूड लेनी होती है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स। सम बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई आर द डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर कौन कौन से हैं? जो बैक्टीरिया और फंजाई, ये दोनों क्या हैं, डीकम्पोजर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। कोरल्स आर द पार्ट ऑफ द ब्यूटीफुल इकोसिस्टम अंडर सी। कोरल्स क्या होते हैं, ये हमारे जो है समंदर जो होते हैं उनके अंदर होते हैं, ठीक है, उनका एक इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। Corals usually live in form of colony which is called coral reef। जैसे कि डायग्राम्स में हम देख सकते हैं, ठीक है, साइड पे, उसमें क्या है कि कॉलोनी मतलब कि वो बहुत सारे कोरल्स मिलते हैं, ठीक है, और कॉलोनी में एक रहते हैं, ठीक है, ग्रुप में रहते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल रीफ। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियंस। और इनको हम एक और नेम भी देते हैं, रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियंस। दे लुक लाइक स्टोन्स। ये पत्थरों की तरह नजर आते हैं, बट एक्चुअली दीज आर एनिमल्स। लेकिन असल में ये क्या है, ये जानवर हैं। बैलेंस्ड इकोसिस्टम। द सन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। हमें पता है कि हमारे इस इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, इस निज़ाम के अंदर, माहौलियाती निज़ाम के अंदर जो सन है, सूरज है, वो क्या है, मेजर सोर्स है एनर्जी का। द प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सूरज की रोशनी की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से क्या करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं। दे ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। और ये क्या, और प्लांट्स और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन को बनाते हैं। दिस ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर रिस्पायरेशन। और ये वो ऑक्सीजन होती है जो एनिमल्स अपने रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एनिमल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स टू मेक फूड। और इस रिस्पायरेशन के दौरान, सांस लेने के दौरान, एनिमल्स क्या करते हैं, जानवर कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं। क्यों लेते हैं, उन्होंने अपनी खुराक तैयार करनी होती है। सच सेल्फ स्टेनिंग एंड ड्यूरेबल इकोसिस्टम इज कॉल्ड बैलेंस इकोसिस्टम। और इस तरह का जो सेल्फ स्टेनिंग है और एक जो ड्यूरेबल है इकोसिस्टम है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इकोसिस्टम। ऑल लिविंग थिंग्स आर एसेंशियल फॉर वन अनदर। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दे अफेक्ट द लिव्स ऑफ वन अनदर। ये क्या करती हैं, एक दूसरे के रहने के तरीके को भी क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। सम एनिमल्स बेनिफिट और हार्म वन अनदर। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं, और कुछ क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फूड चेन। लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर ऑब्टेनिंग फूड।
जितने भी लिविंग थिंग्स हो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंसार करते हैं फूड के लिए, खुराक के लिए। प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर, जो जैसे कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स और क्या करते हैं, सूरज की रोशनी की मदद से और पानी की मदद से अपनी खुराक तैयार करते हैं। द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, जो कि पौधों को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। फॉर एग्जांपल रैबिट्स, गोट्स, डियर्स एंड काउज आर प्लांट ईटर, सो दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। जो खरगोश, बकरी और डियर, हिरन और गाय वगैरह, ये सारे क्या हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो इस वजह से ये क्या हैं, हर्बीवोर्स हैं। द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ऐसे जानवर जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं वो क्या होते हैं, कार्निवोर्स। लाइन, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड शार्क आर मीट ईटर्स, सो दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। जो शेर होता है, ठीक है, और ये क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, गोश्त खाने वाले जानवर हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। ऐसे जानवर जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, वो क्या होते हैं, ओमनीवोर्स। मैन, बियर्स, बर्ड्स एंड क्रोज एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ द ओमनीवोर्स। जो इंसान हैं, ठीक है, बियर्स हैं, जो परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, क्रोज हैं, ये सारे क्या हैं, ओमनीवोर्स हैं। ये दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। एज वी कैन सी इन द डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है, एक साइड पे कार्निवोर्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं, एक साइड पे हर्बीवोर्स में, और दरम्यान में आप देख सकते हैं कि मिड में ओमनीवोर्स हैं। प्रोड्यूसर्स मेक फूड विच इज़ यूज्ड बाय हर्बीवोर्स। प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं जो अपनी फूड खुद बनाते हैं, वो उनको कौन खाते हैं, हर्बीवोर्स खाते हैं। द हर्बीवोर्स आर ईटन बाय कार्निवोर्स। और हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, कार्निवोर्स। दीज कार्निवोर्स में बी ईटन बाय अदर कार्निवोर्स। और ये जो कार्निवोर्स होते हैं इनको मज़ीद आगे से दूसरे कार्निवोर्स खा लेते हैं। द सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड चेन। ऐसी एक चेन, ठीक है, जिसके अंदर एक जो कोई भी है एनिमल है वो एक दूसरे को खा रहे हैं, और इस तरह एक इकोसिस्टम के अंदर एक चेन चल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। ग्रास अपर ईट्स अ प्लांट एंड इज ईटन बाय रैट। जैसा कि आप फूड चेन आपको नीचे नज़र आ रही है, प्लांट है, ठीक है, उसको किसने खाया है, ग्रास अपर ने, ठीक है। ग्रास अपर को कौन खा रहा है, रैट, और रैट को आगे कौन खा रहा है, आउल। तो ये क्या एग्जाम्पल है फूड चेन की, सिंपल फूड चेन की। लिंक्स ऑफ फूड चेन। द फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 3 लिंक्स। फूड चेन के अंदर 3 लिंक्स होते हैं। इन एनी फूड चेन द फर्स्ट लिविंग थिंग इज अ प्रोड्यूसर, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड एल्गी। हमेशा फूड चेन के अंदर जो सबसे पहली लिविंग थिंग चीज़ होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आप कोई भी प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सेकेंड, द सेकेंड मेन लिंक इज अ हर्बीवोर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल रैट, जेब्रा एंड गोट। तो सेकंड लिंक क्या होता है, हर्बीवोर होते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसा कि रैट है, ठीक है, जेब्रा है, गोट है। द थर्ड मेन लिंक इज कार्निवोर्स। तो तीसरी मेन लिंक क्या होती है, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइन, फॉक्स एंड स्नेक, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। एक्टिविटी देखिए 2.5, कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन। फर्स्ट है प्लांट। प्लांट को कौन खा रहा है, रैट, और रैट को आगे कौन खा रहा है, आउल। सेकंड फूड चेन देखें, कैरेट है, ठीक है, कैरेट को कौन खा रहा है, रैबिट, रैबिट को कौन खा रहा है, फॉक्स, और फॉक्स को कौन खा रहा है, लाइन। थर्ड फूड चेन देखें, फर्स्ट ग्रास है, ठीक है, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास अपर, ग्रास अपर को कौन खाएगा, फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक, और स्नेक को कौन खाएगा, ईगल। तो ये सिंपल फूड चेन्स की क्या है, एग्जांपल्स है। नेक्स्ट हमारे पास प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। एन एनिमल विच ईट अनदर लिविंग थिंग्स बाय हंटिंग एंड किलिंग इज कॉल्ड अ प्रीडेटर, ठीक है। प्रीडेटर क्या होता है, शिकारी होता है,
ठीक है। शिकारी ऐसा कोई भी एक जानवर हो सकता है जो कि क्या करता है, दूसरे लिविंग थिंग को ऊपर क्या करता है, हंट करता है और उसको किल कर देता है। तो वो क्या होता है, प्रीडेटर होता है, शिकारी होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइन, टाइगर्स, शार्क एंड लिजर्ड्स, ये क्या है, प्रीडेटर्स हैं, ठीक है, शिकारी हैं ये। द लिविंग थिंग्स विच इज हंटेड, किल्ड एंड ईटेड बाय प्रीडेटर इज कॉल्ड अ प्रे। ऐसा लिविंग थिंग जो खुद जिसको मारा जाता है और जिसको फिर खाया जाता है, कौन खाता है, शिकारी खाता है, तो वो होता है प्रे, ठीक है, प्रे होता है शिकार। फॉर एग्जाम्पल जेब्रा, डियर्स, रैट्स एंड फिश। द इंट्रैक्शन बिटवीन द प्रीडेटर एंड प्रे इज कॉल्ड अ प्रीडेशन। जो प्रीडेटर, शिकारी और शिकार के दरमियान में जो इंट्रैक्शन है, ठीक है, रिलेशनशिप है, रिश्ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को प्रीडेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर इज किल्ड एंड ईटन बाय लाइन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक हिरन है, उसको किसने मारा है, किसी भी एक शेर ने आके उसके ऊपर उसको किल किया और उसको खा लिया। हेयर लाइन इज अ प्रीडेटर। अब इसमें देखिए लाइन क्या है, जो शेर है वो क्या है, प्रीडेटर है, शिकारी है, और जो डियर है वो क्या है, प्रे है। सिमिलरली गोट इज प्रीडेटर एंड ग्रास इज इट्स प्रे। जैसा कि बकरी है वो खुद क्या है, एक शिकारी है, और जो अगर वो ग्रास को खा रही है, कोई भी घास को खा रही है, तो वो क्या होगा, घास उसका प्रे होगा। Competition among organisms. All the organisms living in an ecosystem depend on the resources which are available in that area. जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उस किसी भी इकोसिस्टम में रहने वाले, वो क्या करते हैं, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर इंसार कर रहे होते हैं। एवरी एरिया कैन प्रोवाइड फूड एंड प्लेस टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स। कोई भी एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे उसको क्या दे रही है, खुराक भी दे रही है, उसको रहने की जगह भी दे रही है, लेकिन लिमिटेड नंबर में, ठीक है। द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम कंपेल द लिविंग थिंग्स टू कंप्लीट फॉर फूड एंड प्लेस। जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर, वो क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स के दरमियान में कंपटीशन करवा देते हैं, ठीक है, उनके दरमियान में मुकाबला करवा देते हैं रहने की जगह के लिए और खुराक के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन द ग्रास लैंड ऑल द हर्बीवोर्स कम्पीट फॉर ग्रास। ग्रास लैंड वो जगह होती है जहाँ पे सिर्फ घास ही घास होती है, तो वहाँ पे जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाने वाले हैं, उनके दरमियान में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है घास को खाने के लिए। इम्पैक्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्शन ऑन अ फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। हमने क्या करना है कि जो ह्यूमन के जो हमारे इकोसिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उनके फूड चेन के ऊपर क्या असरात हो रहे हैं। इन एन एंशिएंट टाइम्स ह्यूमन एक्शन हैड लिटिल इम्पैक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट। अगर पुराने वक्तों की बात की जाए तो जो इंसान थे उनका बहुत ही कम असर होता था माहौल के ऊपर। नाउ अ डेज, आजकल, देयर आर न्यूमेरियस विजिबल इम्पैक्ट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द इन्वायरमेंट। लेकिन आजकल हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन जो है, इंसान है, वो इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। विद द इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा जो आबादी बढ़ रही है, ह्यूमन इस्टेब्लिश सिटीज़, और इंसान क्या बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शहर बना रहे हैं फॉर दिस पर्पज़, और इसके लिए दे कट फॉरेस्ट, बिल्ड रोड्स एंड फैक्ट्रीज़। तो इसके लिए इंसान क्या कर रहे हैं, जंगलात को काट रहे हैं, ठीक है, सड़कें बना रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं। दीज एक्शन पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज। तो ये जो ह्यूमंस की एक्शन है, ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आलूदगी हो रही है इसकी वजह से, और जो पानी के रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट कर रही है। ह्यूमन बीइंग्स डिड सीरियस डैमेज टू द इकोसिस्टम ऑफ द लैंड्स एंड ओशियन। जो इंसान है वो इकोसिस्टम की जो ओशियन और लैंड का जो इकोसिस्टम है उसको भी क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय द हैबिटेट्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ। अगर हम लोग जंगलात को काट रहे हैं तो जो जंगल के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं, उनके रहने की जगह को भी क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो स्टार्टेड अननेसेसरी हंटिंग ऑफ एनिमल्स। और इंसान क्या कर रहे हैं, जो शिकार कर रहे हैं एनिमल्स का ज़्यादा से ज़्यादा। Because of all such activities of human beings, several wild organisms have become extinct and many others have become in danger. और ये जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, सरगर्मियाँ हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बहुत सारे जो जंगल में रहने वाले एनिमल्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और कुछ का ये खदशा है कि वो ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ ह्यूमन टू सेव द इकोसिस्टम।
अब इंसान का क्या रोल है, ठीक है, कि वो इकोसिस्टम को सेव कर सकता है, ख़राब होने से बचा सकता है। ह्यूमन बीइंग्स हैव डन सीरियस डैमेज टू द इन्वायरमेंट बट नाउ दे आर ट्राइंग टू सेव द इकोसिस्टम एज वेल। अब इंसानों ने बहुत ज़्यादा जो है हमारे माहौल को ख़राब किया है, लेकिन वो दूसरी तरफ वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो इकोसिस्टम है उसको सेव कर सकें, बचा सकें। सम स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन टू सेव द इकोसिस्टम आर एज follows. First, a wildlife park have been made to save the habitats of the living things. For example, Margala National Park in Islamabad. अब वाइल्ड लाइफ पार्क बनाए गए हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स के हैबिटेट्स को बचाने के लिए, जैसा कि मार्गला नेशनल पार्क इस्लामाबाद के अंदर बनाया गया। सेकेंड है ट्री प्लांटेशन इज़ बीइंग डन एंड आर्टिफिशियल फॉरेस्ट आर बीइंग क्रिएटेड टू प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट्स टू लिविंग थिंग्स। अब ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जा रहे हैं, ठीक है, और आर्टिफिशियल जंगलात बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि जो है वहाँ पे जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनको रहने के लिए जो है जगह जो है हैबिटेट दी जाए। Environmental awareness campaign has been organized to save the environment and habitats of living things. और जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, माहौल है, उसकी अवेयरनेस के लिए भी, ठीक है, उसकी आगाही के लिए भी बहुत सारी मुहिम चलाई गई हैं, ठीक है, ताकि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को, माहौल को और लिविंग थिंग्स के हैबिटेट को बचा सकें। नेक्स्ट हमारे पास डू यू नो वर्ल्ड अर्थ डे. This day is celebrated all over the world on the 22nd April to promote the environmental protection. On this day in Pakistan, lights are switched off from 8 p.m. to 9 p.m. every year. अब 22 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये भी इन्वायरमेंटल की प्रोटेक्शन के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस दिन में क्या होता है, पाकिस्तान में जो रात से 8 से रात के 9 बजे तक क्या करती हैं, सारी की सारी लाइट्स बुझा दी जाती हैं, ठीक है, ऑफ कर दी जाती हैं, ठीक है, हर साल। प्लांटेशन डे कैन बी ऑब्जर्व्ड एवरी डे बट इन द स्कूल अक्रॉस पाकिस्तान इट इज़ सेलिब्रेटेड इन अगस्त एज ट्री प्लांटेशन वीक। अब प्लांटेशन डे जो है हम लोग हर रोज़ ही करते हैं, लेकिन स्कूल जो पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स हैं उन अगस्त में जो है ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ट्री प्लांटेशन वीक के तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं की पॉइंट्स। द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी इन्वायरमेंट फॉर्म द इकोसिस्टम। हमारे जो बायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के अंदर वो क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। सेकेंड आर द लिविंग थिंग्स विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ऐसे लिविंग थिंग्स जो क्या करते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स। थर्ड है द लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। ऐसे लिविंग थिंग्स जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते वो क्या होते हैं, कंज्यूमर्स। एनी एक्टिविटी दैट में अफेक्ट एनी कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम में मेक इट अनबैलेंस्ड। ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, जो हमारे इकोसिस्टम को कर रही है, असरअंदाज हो रही है उसके ऊपर, तो वो उसको क्या कर देती है, अनबैलेंस कर देती है। फिफ्थ है द एनिमल्स विच ईट प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे जानवर जो कि पौधों को खाते हैं वो क्या होते हैं, हर्बीवोर्स। द एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ऐसे जानवर जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। सेवंथ है द एनिमल्स विच ईट प्लांट एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ऐसे जानवर जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं वो क्या होते हैं, ओमनिवोर्स। एट्थ है एवरी फूड चेन बिगिंस एट अ प्रोड्यूसर्स एंड एंड्स एट एन एनिमल। कोई भी एक फूड चेन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, एक प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी, मतलब प्लांट से स्टार्ट होगी, और ख़त्म किस पे होगी, एनिमल के ऊपर। द एनिमल विच ईट्स बाय किलिंग अदर लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड प्रीडेटर। ऐसा एनिमल जो कि क्या करता है, दूसरे को मार के, किसी लिविंग थिंग को मार के खा लेता है, तो वो क्या होता है, प्रीडेटर। नंबर 10 एन ऑर्गेनिज्म दैट इज किल्ड एंड ईटन बाय अ प्रीडेटर इज कॉल्ड प्रे। ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको मारा जाता है और फिर खा लिया जाता है, जिसको शिकारी खा लेता है, वो क्या होता है, प्रे, शिकार। नंबर 11 द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रे एंड प्रीडेटर इज कॉल्ड प्रीडेशन। और जो रिश्ता है शिकार और शिकारी के दरमियान उसको क्या बोलते हैं, प्रीडेशन। एनी एरिया कैन प्रोवाइड फूड एंड प्लेस टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कोई भी एक जगह है, ठीक है, वो
जो वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनको एक लिमिट तक, ठीक है, एक लिमिट तक वहाँ पे रहने के लिए जगह भी देता है और खुराक भी देता है। नंबर 13, एट प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग्स हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। अगर हम लोग अगर मौजूदा दौर में देखें तो ह्यूमंस हैं, जो कि इंसान हैं, वो बहुत ज़्यादा माहौल के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। नंबर 14, ह्यूमन बीइंग्स हैव कॉज सीरियस डैमेज टू द एनवायरनमेंट बट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू सेव इट। ह्यूमन बीइंग्स ने बहुत ज़्यादा जो है एनवायरनमेंट के ऊपर, माहौल के ऊपर असरअंदाज हुए हैं, लेकिन जो है वो दूसरी तरफ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको बचाया जाए। लास्ट पॉइंट है, इकोसिस्टम आर सेव्ड बाय क्रिएटिंग द वाइल्ड लाइफ पार्क एंड ट्री प्लांटेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग्स। इकोसिस्टम जो है हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं? वाइल्ड लाइफ पार्क बना के, ठीक है, ट्री प्लांटेशन, पौधे लगा के, और इस तरह हम लोग लिविंग थिंग्स की हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? बेस्ट ऑप्शन डी, द कलेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया। जो बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं हमारे एरिया के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। सेकंड पॉइंट है, ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर, सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं? बेस्ट ऑप्शन सी, लिविंग थिंग्स। सारे के सारे क्या हैं? वो लिविंग थिंग्स हैं। थर्ड, फूड चेन। फूड चेन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? बेस्ट ऑप्शन ए, बिगेन्स एट अ प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है कोई भी एक फूड चेन। नंबर 4, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, हमने अगर इकोसिस्टम को बचाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बेस्ट ऑप्शन सी, ट्री प्लांटेशन इज बीइंग डन। तो हमें क्या करनी चाहिए? ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को लगाना चाहिए। नंबर 5, इफ insecticides are used for controlling the population of insects, the population of birds will। अगर हम लोग इंसेक्टिसाइड्स, ऐसी मेडिसिन होते हैं, ऐसी बायोटिक्स होती हैं जो कि क्या करती हैं? इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमने इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को, आबादी को रोकना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स क्या करेगी? तो बेस्ट ऑप्शन बी क्या कर जाएगी? डिक्रीज, मतलब कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एनवायरनमेंट। माहौल को जो है डिफाइन करना है। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म इट्स एनवायरनमेंट। जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं एक ऑर्गेनिज्म के अराउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका इन्वायरमेंट बोलते हैं, माहौल बोलते हैं। सेकेंड है, राइट द नेम्स ऑफ द 3 बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। आपने 3 बायोटिक कंपोनेंट्स जो इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट है उनके नेम बताने हैं। इसमें प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आ जाएगा। नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ 3 एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अब आपने 3 एबायोटिक, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बताने हैं इकोसिस्टम के अंदर। एयर, लाइट एंड वाटर, ये क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सिंपल फूड चेन। आपने फूड चेन सिंपल ड्रॉ करनी है। फर्स्ट में हमारे पास प्लांट, ठीक है, प्लांट को कौन खाएगा? ग्रास अपर। ग्रास अपर को कौन खाएगा? रैट। और रैट को कौन खाएगा? आउल। ये क्या है? सिंपल फूड चेन है। इफ द फूड रिसोर्सेज इंक्रीज, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर्स। अगर फूड रिसोर्सेज को हम लोग इंक्रीज़ कर दें, ठीक है, तो प्रीडेटर्स की जो आबादी है, ठीक है, उसके ऊपर क्या असर होगा? इंक्रीज फूड रिसोर्सेज विल इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर। अगर हम फूड रिसोर्सेज, जाहिर सी बात है, ज़्यादा, जितने ज़्यादा फूड रिसोर्सेज होंगे इतनी ज़्यादा आबादी होगी प्रीडेटर्स की, शिकारी की। बिकॉज देयर वुड बी नॉट कॉम्पिटिशन अमंग द प्रीडेटर्स। क्यों? क्योंकि उन प्रीडेटर्स के दरमियान में कोई मुकाबला फिर नहीं होगा। राइट टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर अफेक्टिंग द इकोसिस्टम। आपने ऐसी 2 सरगर्मियाँ बतानी है इंसान की जो कि क्या करें? हमारे इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रही हैं। फर्स्ट हमारे पास ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग होता है बहुत ज़्यादा शिकार करना, ठीक है। और सेकंड है डीफोरेस्ट्रेशन। डीफोरेस्ट्रेशन होती है बहुत ज़्यादा प्लांट्स की और ट्रीज़ की कटिंग है, ठीक है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज़ कॉल्ड डीफोरेस्ट्रेशन, ठीक है। ये इसमें इसकी क्या आ जाती है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। ओके, थैंक यू।